नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित हैं, तो उन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नाटक विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो नाटक विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है या किसको इन्होंने पहला नाटक माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गोरख विजय को माना, विकल्प बी आनंद रघुनंदन को, विकल्प सी नहुस या फिर विकल्प डी है गै सुकुमार रास को। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 1 आप सबके स्क्रीन पर है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, और शुक्ल का मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। और आप सब भाई बहनों का उतना ही बेहतरीन जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आनंद रघुनंदन इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया है, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है। अब देखें मित्रों, बात करें आनंद रघुनंदन को, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। इसे भी अपनी जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक में कहीं कोने पर जरूर दर्ज कर ले। ठीक है ना। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, आनंद और रघुनंदन की बात आती है ना, तो देखिए रघुनंदन कौन है? बोले रामचंद्र हैं, ध्यान में रखिएगा। तो रघुनंदन ही राम है, तो रघुनंदन नाटक राम, ध्यान में रखिएगा। रघुनंदन नाटक में राम राम राम, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है और इन्हीं के साथ डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी का पहला नाटक माना है। ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर एक और दिखाई दे रहा है विकल्प एक गोरक्ष विजय। तो गोरक्ष विजय की बात करें तो गोरक्ष विजय नाटक को पहला नाटक किसने माना? गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने गोरक्ष विजय को माना है। गा से गोरख, गा से गणपत चंद्र, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। विकल्प सी की बात करें नहुस, तो भैया नाहुस, ना खुश हो किससे? बोले भारत से। तो भारत का मतलब भारत हरिश्चंद्र जी ने तो नहुस को माना है। और गया सुकुमार रास है ना, तो इसको डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा ने हिंदी का पहला नाटक माना है। तो कहने का आशय है कि इस प्रश्न की जो महत्ता इस प्रकार से बढ़ जाती है कि जो चारों नाटक आप देख पा रहे हैं ना, तो चारों नाटकों को किसी न किसी विद्वान ने हिंदी का पहला नाटक माना है। गा से गोरक्ष, गा से गणपत चंद्र। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आनंद रघुनंदन, रघुनंदन रघुनंदन कौन? राम, तो रामचंद्र ने माना। नहुस, ना खुश हो कौन? बोले भारत से। तो भारत मतलब भारत हरिश्चंद्र जी ने नहुस को माना। और गै सुकुमार रास, तो भैया गै सुकुमार रास डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा ने इसको हिंदी का पहला नाटक माना है। तो आई थिंक कि ये प्रश्न किसी भी तरह से आपकी परीक्षा में देखने को अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से आप इसका सही जवाब बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब है विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में नाटक एवं नाटककार असंगत हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि गै सुकुमार रास जो इसके नाटककार हैं दिल्हड़, विकल्प बी गोरक्ष विजय जो इसके नाटककार हैं विद्यापति, विकल्प सी आनंद रघुनंदन नाटककार हैं विश्वनाथ सिंह, और विकल्प सी नहुस और इसके जो नाटककार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आपको देना है कि कौन एक असंगत है, यानी कि नाटक और नाटककार का जो मेल है सही नहीं है, अशुद्ध है, गलत है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। नहुस जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए नहुस तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो पिता थे जिनका नाम था गोपाल चंद गिरधर दास, है ना, तो गोपाल चंद गिरधर दास जी का नाटक था। तो ये असंगत है, ध्यान में रखिएगा। तो ना नहुस गोपाल, नहुस गोपाल, गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक है। बात करें गए सुकुमार रास। अब गए कहाँ गए? बोले सर दिल्हड़, दिल्हड़ माने दिल्ली में गए, ध्यान में रखिएगा। दिल्हड़ की रचना है और इसी गै सुकुमार रासों को किसने, है ना, ध्यान में रखिएगा, किसने? डॉक्टर दशरथ चंद्र ओझा जी ने पहला नाटक माना था। ठीक है ना। गोरक्ष विजय, भैया गो की रक्षा करो तो विजय प्राप्त होगी किस पे? बोले विद्या पर।
तो विद्यापति का नाटक है, ध्यान में रखिएगा। और इसी गोरख विजय को भी आपने देखा था कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला नाटक माना है, ठीक है ना। और विकल्प सी आनंद रघुनंदन, तो आनंद रघुनंदन भैया, रघुनंदन राम जी का नाम है, तो रामचंद्र शुक्ल जी से पहला नाटक माना है। किसका नाटक है, तो भैया रघुनंदन, है ना। कौन बोले, आनंद तो पूरा विश्व चाहता है, तो आनंद पूरा विश्व चाहता है कि विश्वनाथ सिंह का नाटक है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आपने 2 प्रश्न जो देखा है ना, इन दोनों प्रश्नों की बहुत ही महत्व है, किसी न किसी रूप में आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोनों प्रश्नों पर आप डबल स्टार लगाइए और इससे संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं उसको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है, कथन किसका है। विलक्षण बात है क्या है, यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ, किसका कथन है। अब कह रहे हैं कि विकल्प ए डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो मित्रों, जो भाई बहन बहुत दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उन सब की तैयारी मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब, काबिल तारीफ़ है। और कभी कभी मैं भी डरता हूँ कि मेरी नज़र ना लगे या किसी की नज़र ना लगे, तो आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल, आपने प्रश्नोत्तरी जब की थी तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब बिल्कुल बहुत धड़ल्ले के साथ आ गया कि सर विलक्षण बात है कि विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, है ना। विलक्षण बात किसमें है, बोले राम में, राम में बड़ी विलक्षण बात है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का जब कथन पढ़ा रहे तो उसमें भी ये चर्चा हुआ था, और 1-2 प्रश्नोत्तरी जब हुई थी तो उसमें भी आपको प्रश्न देखने को मिला था। आई थिंक दूसरी या तीसरी प्रश्नोत्तरी थी, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का बिल्कुल जवाब विकल्प भी बेहतरीन रहा, है ना। तो निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है और तैयारी आपके दिन प्रतिदिन बिल्कुल निखरती संवरती जा रही है। तो ऐसे ही आप सबकी तैयारी चलती रहे, जिससे आप लोग जल्द से जल्द चयनित हो जाएं और चयनित होकर अपना नाम, समाज का नाम और साथ ही साथ मेरे भी नाम को थोड़ा बहुत जो है ना प्रसारित और प्रचारित करें, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये परिवार आपका बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 400 से शुरुआत थी और आज आप लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं 1800 के करीब, तो मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है। धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवार बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का जवाब विकल्प बी आचार्य शुक्ल इज राइट आंसर। अब आगे प्रश्न संख्या 4 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काल चक्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय नाटक किसे बताया है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जो पत्र कालचक्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय नाटक किसे बताया है। विकल्प ये कह रहे कि पहला नाटक नहुस को, दूसरा शकुंतला को, तीसरा विद्या सुंदर को। विकल्प ये कह रहे हैं कि पहला शकुंतला को, दूसरा नहुस को, या फिर तीसरा विद्या सुंदर को। विकल्प सी कह रहे हैं सबसे पहले नहुस, फिर विद्या सुंदर और फिर शकुंतला है। विकल्प डी में शकुंतला, नहुस और विद्या सुंदर है। तो कह रहे हैं कि इसको आप सही क्रम में मिलाइए, कौन सा विकल्प सही है, कि सबसे पहले प्रथम नाटक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है और तृतीय कौन सा है। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, स्टार भी लगा लीजिए और अब इसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, नहुस, शकुंतला और विद्या सुंदर, है ना। अब क्या है कि बोले सर नस विद्या, नस विद्या, नस विद्या, है ना। अब नहुस की बात करते हैं तो नहुस इनके पिताजी यानी कि गोपाल चंद्र गिरधर जी का नाटक था, तो इसे इन्होंने पहला नाटक माना। शकुंतला नाटक जो है नेवाज जी का है, उसे दूसरा माने हैं। और तीसरा विद्या सुंदर जो कि इनका स्वयं का नाटक है, इसको हिंदी का तीसरा नाटक इन्होंने माना है। तो पहला नहुस, दूसरा शकुंतला, तीसरा विद्या सुंदर, ठीक है। कालचक्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब विकल्प ये बहुत बेहतरीन रहा, सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5, रामायण महानाटक किसकी रचना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है और 20 बार परीक्षा में पूछा गया है कि रामायण महानाटक किसकी रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की, विकल्प बी अमानत की, विकल्प सी रघुराय नागर की, या फिर विकल्प डी प्राणचंद चौहान की।
तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद उत्तर दीजिए। तो आप सब भाई बहनों का जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्राणचंद चौहान इज राइट आंसर, है ना। देखिए रामायण महानाटक, रामायण क्या है? रामायण महानाटक तो नाटकों का प्राण है। रामायण महानाटक क्या है? बोले सर रामायण महानाटक है ना, तो प्राण है। अब प्राण का मतलब हो गया प्राणचंद चौहान इसके रचनाकार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आप देख रहे हैं विकल्प ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, और अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह का आपने देखा था कि आनंद रघुनंदन इनके द्वारा लिखा गया नाटक है, और उसी आनंद रघुनंदन को रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला हिंदी का नाटक माना है, ठीक है ना। विकल्प बी में आप देख रहे हैं अमानत। अमानत क्या है? इंद्र की सभा में, इंद्र की सभा में आपकी अमानत है, यानी किनके द्वारा लिखा गया नाटक है? इंद्र सभा, ठीक है ना। रघुराय नागर, अब रघुराय नागर जी की बात करें तो इनका एक नाटक है सभासार, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को आप देख ही रहे हैं प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, ठीक है ना। तो स्टार लगा लीजिए, और इस प्रश्न के माध्यम से आप चार जो नाटक और नाटककारों का भी परिचय आप प्राप्त कर रहे हैं, उसे भी अपने नोटबुक में दर्ज करते चलें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि जानकी मंगल किसका नाटक है? विकल्प ए कह रहे कि यशवंत सिंह का, विकल्प बी जानकी प्रसाद का, विकल्प सी शीतला प्रसाद का, या फिर विकल्प डी गोपाल चंद गिरधर दास का। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आपको देना है कि जानकी मंगल किसका नाटक है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका सही जवाब दीजिए कि जानकी मंगल किसका नाटक है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, शीतला प्रसाद इज राइट आंसर। देखिए जानकी मंगल कब है? जब व्यक्ति शीतल होता है, तो शीतला है, ध्यान में रखिएगा। जानकी ही शीतला है और शीतला ही जानकी है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो शीतला जानकी ये ध्यान में रखिएगा। जानकी मंगल किसका? शीतला प्रसाद का, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि भारत हरिश्चंद्र ने कहा, विकल्प बी भरत मुनि ने कहा, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद ने कहा, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र ने। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपको देना है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा, भरत मुनि ने कहा, जयशंकर प्रसाद ने कहा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भरत मुनि इज राइट आंसर, है ना। देखिए नाटक को जो पंचम वेद कौन कह सकता है? तो वेद तो मुनियों का विषय है, तो ध्यान में रखिएगा कि वेद कौन कहेगा? जो मुनि होगा, तो मुनि माने भरत मुनि, ध्यान में रख लीजिएगा कि भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि कलि कौतुक रूपक नाटक किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, विकल्प बी ठाकुर जगमोहन सिंह का है, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र का है, या फिर विकल्प डी राधा कृष्ण दास का है। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आपको देना है। सोच समझकर विचार करिएगा, इसके बाद सही जवाब दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत तेज़ी से आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर। देखिए कल कौतुक, कल में कौतुक, कल कौतुक में रूपक क्या है? बोले प्रताप ही तो रूपक है। रूपक कौन है? कलिकाल में प्रताप ही रूपक है ना। अगर आप प्रताप कर सकते हैं तभी आपका रूप समझेगा, निखरेगा और आप चयनित होंगे। तो कल कौतुक क्या है? बोले प्रताप का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है ना। प्रश्न संख्या 9 का जवाब आपको देना है कि महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र का है, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट का है, या फिर विकल्प डी विजयानंद त्रिपाठी का। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आपको देना है कि महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है। देखिए कुछ भाई बहन एक की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। देखिए अंधेर नगरी की बात होगी तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र बिल्कुल सही जवाब होगा, लेकिन महाअंधेर नगरी है, अब आपको उसका जवाब देना होगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विजयानंद त्रिपाठी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब महाअंधेर नगरी होगी ना, तो महाअंधेर नगरी में भैया विजयानंद त्रिपाठी, विजया का आनंद है, विजयानंद त्रिपाठी, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि बूढ़े में मुहासे, और दूसरा तनमन गोसाई जी के अर्पण बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। विकल्प बी जैसा काम वैसा परिणाम और आचार्य विडंबन बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। विकल्प सी कह रहे हैं कि देसी घी और चर्बी में व्यवसाय
बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, या फिर विकल्प डी देश दशा और विद्या विनोद। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न के माध्यम से आप ढेर सारा नाटक और नाटककारों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जैसा काम है ना वैसा परिणाम, और आचार विडंबन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। देखिए जो बालक होता है ना वो भट्ट से जैसा काम करता है वैसे परिणाम पा जाता है। बाल भट्ट से परिणाम पाता है जैसा काम करता है। कभी कभी किसी कार्य के लिए अब बच्चे को मना करते, बेटा वहाँ पे ना जाओ, वहाँ ना खड़े हो जाओ, ऊपर ना चढ़ो, लेकिन बच्चा मानता नहीं है, उसके अनुरूप काम करता है और तुरंत गिर जाता है। तो जैसे काम किया वैसे परिणाम मिल गया, किसको? भट्ट से बालक को मिल गया। और उसका आचार व्यवचार बहुत विडंबना होता है ना। कब क्या बोल जाए, कब क्या कर जाए, कहाँ छुप जाए, कहाँ से निकल जाए, कौन सी वस्तु तोड़ दे, कुछ की गारंटी नहीं है। तो आचार विडंबना किसका? बोले सर आचार विडंबना तो बाल का है। तो बाल फॉर बालकृष्ण भट्ट, और ये ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला यानी कि प्ले हाउस कहाँ स्थित है? विकल्प ए कह रहे हैं कि कानपुर में स्थित है, विकल्प बी काशी में, विकल्प सी नागपुर, या फिर विकल्प डी कलकत्ता में। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब तेज़ी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कलकत्ता इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो भारत में अंग्रेज आए थे ना तो उन्होंने जो प्रथम रंगशाला स्थापित किया था कलकत्ता में स्थापित किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु उपाधि किसने दिया? यानी कि हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने प्रदान की? विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, विकल्प बी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया, विकल्प सी पंडित रघुनाथ ने, या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आपको देना है और सोच समझ कर विचार कीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। तो आप सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पंडित रघुनाथ इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंडित रघुनाथ काशी के पंडित थे और इन्होंने भारतेंदु उपाधि दी हरिश्चंद्र जी को। तो हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने दिया? पंडित रघुनाथ ने, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, पंडित रघुनाथ ने, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? तो ये थोड़ा सा टेम्परेरी टाइप का प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्नों में विवाद भी होता है, लेकिन एक छोटा सा क्लू आप लोग ले लीजिएगा, हो सकता है एक आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? विकल्प कह रहे हैं कि 8, विकल्प बी 12, विकल्प सी 17, या फिर विकल्प डी 24। तो आप सबको जवाब देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 17 इज राइट आंसर। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है ना, उनको जो मौलिक और अनुदित दोनों को एक साथ कर दीजिए, एक साथ मौलिक और अनुदित को एक साथ कर दीजिए, बस एक साथ मैंने 17, ध्यान में रखिएगा। तो मौलिक और अनुदित नाटक एक साथ मतलब 17, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रथम नाटक कौन सा है? विकल्प कह रहे हैं कि विद्या सुंदर है, विकल्प बी सती प्रताप है, विकल्प सी भारत दुर्दशा, या फिर विकल्प डी नील देवी है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विद्या सुंदर इज राइट आंसर, है ना। देखिए सबसे पहले की बात अगर की जाए तो सबसे पहले तो विद्या बहुत सुंदर होती है, ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला नाटक है विद्या सुंदर, है ना, और इन्होंने इसे तीसरा नाटक माना, हिंदी का तीसरा नाटक माना है, ध्यान में रखिएगा, अभी आपने देखा था, ठीक है ना। विकल्प बी की बात करें सती प्रताप इनका अंतिम नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक अधूरा नाटक था जिसे राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आई होप कि प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए इज राइट आंसर, और आप सब भाई बहनों का जवाब विकल्प ए बहुत बधाई का, है ना, बधाई के पात्र है कि आप सबने विकल्प ए का चयन किया था। प्रश्न संख्या 15 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाट्य रूपकों के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वध की हिंसा ना बहुत एक प्रहसन है, विकल्प बी विशेष विशेष अवधम भाण है, विकल्प सी है प्रेम जोगनी नाटिका है, और विकल्प डी है अंधेर नगरी नाटिका है। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन एक असंगत है? जो असंगत है उसी का चयन आपको करना है। तो सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अंधेर नगरी ये नाटिका नहीं
बल्कि आप कह सकते हैं एक प्रहसन है ना, एक प्रहसन टाइप का नाटक है। तो अंधेर नगरी हो तो अंधेर नगरी पर हंसना, पर हंसना, अंधेर नगरी हो तो वहाँ पे पर हंसना माने प्रहसन है, पर हंसना, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया था, और जब मैं बिल्कुल नाटक विधा की क्लास ले रहा था तो मैंने ऐसे ही आपको क्लू की सहायता से पूरी वीडियो बिल्कुल कराई है, विस्तृत रूप से है और ट्रिक की सहायता से है। तो जो भाई बहन नए हैं, जिन्हें किसी प्रकार की रचना याद करने में दिक्कत होती है, वो टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लें और जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रेम की जोगनी, तो जोगनी है भैया, नाटक करती है ना, जोगनी का होने का नाटक करती है, नाटिका है। विशेष औधम विष अगर मिल जाए तो उसको भाड़ में डाल दीजिए। और वैदिक में हिंसा हो, वैदिक हिंसा पर हंसना, ये प्रहसन है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का विकल्प है, जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से भारतेंदु जी के किस नाटक में काशी के धर्म आडंबर का छाया चित्र है? विकल्प ए कह रहे कि चंद्रावली में, विकल्प बी भारत दुर्दशा में, विकल्प सी प्रेम योगिनी में, या फिर विकल्प डी नील देवी में। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसके बाद फिर इसका जवाब दीजिए। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रेम जोगनी इज राइट आंसर। देखिए, प्रेम जोगनी की बात करते हैं, प्रेम की जोगनी, जोगी और जोगनी, तो जोगनी होने का आडंबर करती हैं, नाटक करती हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा कि प्रेम की जोगनी होने का नाटक करती हैं, आडंबर करती हैं, है ना। तो आडंबर किस में है? प्रेम जोगनी में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से भारतेंदु जी ने देश वत्सलता के उद्देश्य से कौन सा नाटक लिखा है? विकल्प कह रहे हैं कि भारत जननी लिखा, विकल्प बी नील देवी लिखा, विकल्प सी भारत दुर्दशा लिखा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है। और कभी कभी 17 पे खतरा भी हो जाता है, फिलहाल आप लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। आप सबने सही जवाब दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने विदेश वत्सलता के उद्देश्य से भारत जननी, नील देवी और भारत दुर्दशा, ये 3 नाटक लिखे थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है कि भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया? विकल्प ये कह रहे कि राधा कृष्णदास ने पूरा किया, विकल्प बी राधा चंद्रदास ने किया, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र ने किया, या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आपको देना है ना। तो सोच समझकर विचार कर लीजिएगा, इसके बाद का जवाब दे दीजिएगा। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, राधा कृष्णदास इज राइट आंसर। देखिए, बात करें सती प्रताप, तो सती प्रताप भारतेंदु जी का अंतिम नाटक है, अधूरा नाटक है, जिसे किसने पूरा किया था? राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण का दास ने पूरा किया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आया कि विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व में क्या नाम था? विकल्प ए कह रहे कि बाल विधवा संताप नाम था, विकल्प बी काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ इसका नाम था, विकल्प सी कह रहे प्रेम का रूप नाम था, या प्रेम रतन अनमोल धन इसका नाम था। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आपको देना है कि प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व में नाम क्या था। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ प्रेम जोगनी का नाम था, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से आप सबने जो विकल्प बी जवाब दिया बहुत बेहतरीन दिया। और अभी आपने देखा था कि प्रेम जोगनी, प्रेम की जोगनी होने का आडंबर करती है, तो काशी के आडंबर पर आधारित ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब विकल्प बी बहुत बेहतरीन रहा, सराहनीय रहा, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? विकल्प ए कह रहे हैं कब बच्चन सुधा है, विकल्प बी हरिश्चंद्र मैगजीन है, विकल्प सी बाला बोधनी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है। और आप सबका फौरन जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बात अगर हम लोग करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका, तो कब बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से किसकी स्थापना भारतेंदु जी ने नहीं किया है? विकल्प कह रहे हैं कि कविता वर्धनी सभा की, विकल्प बी तदीय समाज की, विकल्प सी पेनी राइडिंग क्लब की,
या फिर विकल्प डी प्रार्थना समाज की। तो प्रश्न संख्या 21 में आपको जवाब देना है कौन सी, है ना, किसकी स्थापना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रार्थना समाज इज राइट आंसर, है ना। देखिए कविता वर्धनी तदी और पेडिंग रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, क्योंकि प्रार्थना समाज की नहीं की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है कि नाटक निबंध किसकी रचना है। विकल्प ए कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट का है, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र का है, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, या फिर विकल्प डी राधा कृष्ण दास का। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए भारत में जो निबंध और नाटक, निबंध नाटक कहाँ बोले, निबंध नाटक तो भारत में होते हैं, यानी कि नाटक नामक जो निबंध है ना, किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 22 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 23 है कि प्रबोध चंद्र का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किस शीर्षक से किया। विकल्प कह रहे हैं कि धनंजय के नाम से किया, विकल्प बी पाखंड विडंबन के नाम से किया, विकल्प सी विद्या सुंदर, या फिर विकल्प डी दुर्लभ बंधु। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर पा से प्रबोध और पा से पाखंड, है ना। तो पाखंड विडंबन, ये ध्यान में रखिएगा, पाखंड विडंबन के नाम से उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय का जो है अनुवाद किया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो पा से प्रबोध और पा से पाखंड विडंबन, ध्यान में रखिएगा। विकल्प आप देख रहे हैं धनंजय विजय, धनंजय विजय जी की बात करें, धनंजय विजय, तो धनंजय विजय के आधार पर धनंजय विजय नाटक लिखा। पाखंड विडंबन अभी आपने देखा प्रबोध चंद्रोदय, है ना, का अनुवाद है। विद्या सुंदर की बात करते हैं तो चौर पंचाशिका का जो अनुवाद है विद्या सुंदर, और दुर्लभ बंधु की बात करते हैं मार्चेंट ऑफ वेनिस का जो अनुवाद है दुर्लभ बंधु शीर्षक से है ना। तो कहने का आशा है कि ये जो आप जितने भी नाटक देख रहे हैं ना, किसी न किसी नाटक से अनुवाद करके लिए गए हैं, तो उसे ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा और उसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी पाखंड विडंबन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न से भारतेंद्र जी के नाटक एवं अभिनय सही हैं। विकल्प कह रहे हैं कि जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है भारतेंद्र जी ने, विकल्प बी नील देवी में पागल की भूमिका निभाई, विकल्प सी सत्यहरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई, या विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो सोच समझ कर जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 24 आप सबके स्क्रीन पर है, और बहुत बेहतरीन जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी सही इज राइट आंसर, है ना। जानकी मंगल अभी आपने देखा सीता प्रसाद का नाटक है, जिसमें भारतेंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। नील देवी बिल्कुल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक और पागल की भूमिका। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंद्र जी का, और उसमें सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं, हरिश्चंद्र की भूमिका। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सा संगत विकल्प है। विकल्प कह रहे कि रत्नावली बिल्कुल नाटक है, विकल्प बी धनंजय विजय व्यायोग है, विकल्प सी मुद्रा रासस नाटिका है, या फिर विकल्प डी कपूर मंजरी जो है षट्टक है। तो कह रहे कि निम्न में से कौन सा संगत है, यानी कौन सा एक सही है, बाकी सब जो है बिल्कुल अशुद्ध हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी अगर आप देखेंगे, धनंजय विजय एक व्यायोग है। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो धन अगर है ना, धन का या तो व्यय होता है या तो योग होता है। योग माने उसको आप बचा के सेव करते हैं, रखते हैं, और व्यय माने खर्च करते हैं। तो धन का व्यायोग व्यय या योग होता है, यानी कि धन व्यायोग है, ध्यान में रखिएगा। बात करें रत्नावली की, तो रत्नावली नाटक नहीं बल्कि नाटिका है। मुद्रा रासस की बात करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं नाटिका, जबकि मुद्रा रासस नाटक है। कपूर मंजरी की बात करते हैं तो बिल्कुल ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका कह सकते हैं कि ये नाटिका है, नाटिका में षट्टक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, षट्टक यहाँ पे सही था। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो विकल्प थोड़ा सा दिखाई आपको दे रहे हैं, सही है ना। तो कपूर मंजरी षट्टक है, सही है, व्यायोग भी है ना, धनंजय विजय भी व्यायोग है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह से आप प्रश्न संख्या 25 का जो विकल्प होगा, है ना, विकल्प बी और विकल्प डी सही हो सकता है। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपको बिल्कुल आत्मल करने योग्य हैं उसे भी अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से इसके अगले भाग को जानेंगे, और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के लिए, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे
125 टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको जांचें परखें, मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।